जिला अध्यक्ष थे के महासभा के उन पर कई प्रकार की आपत्तियां। महासभा और सेवा संस्थान दोनों एक मिलकर काम करेगी जब ये समाज एकजुट होकर एक काम करेगा। और ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक नहीं हो सकते। और ये ऐसा ही ऊपर वाले जो भी हैं, वीरेंद्र जी हो चाहे सोडेला जी हो और कोई भी हो जो कार्यकर्ता जो हो, तो ये एक होकर क्यों नहीं काम करते? ये आपका अब ऐसा है कि इन्होंने प्रश्न उठाया कि साहब दो संगठन एक होकर काम क्यों नहीं कर सकते। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसके नेतृत्व में आंदोलन चला। और कांग्रेस संगठन भी हिंदुस्तान का मूल संगठन नहीं है। अमेरिका में इस नाम से एक संगठन था, बाद में ये भारत में आए और भारत में एक संगठन बना कांग्रेस पार्टी का, उसके नीचे सारे लोग चले और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देश आज़ाद हुआ, लेकिन लड़ाई लड़ते 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 क्या होता है कि आदमी विचारधाराओं से, मतभेदों से, मनभेदों से जो लोग उससे जुड़े होते हैं वो एक अपना अलग दल खल निकाल के चलाने लग जाते हैं और अपनी विचारधाराओं को थोपना चालू करते हैं कि नहीं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो जब विचारधाराएं बदलती है तो संगठन बदलते हैं, निश्चित रूप से बदलेंगे। और आज स्थिति ये है पूरे हिंदुस्तान में कि हर स्टेट के अंदर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने अपने स्टेट में राज में आ गई है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जो है साउथ में, नॉर्थ में, स्टेट की, वो अपने अपने राज में आ गई है अपने अपने नाम से। ये सब जो कारण है ये है विचारधाराओं का कारण और विचारधाराओं की लड़ाई। अब महासभा की बात बता देता हूँ मैं कि महासभा ने जब ये संगठन स्टार्ट किया तो अपनी एक आइडियोलॉजी और विचारधारा थी। पहली आइडियोलॉजी विचारधारा ये थी कि राजनीतिक रूप से जो हमारा पिछड़ापन था वो इसी बात से था कि हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी समाज में, सामाजिक रूप से आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि ये जाति कौन सी है। हर 20 किलोमीटर पे इस रावणा राजपूत कम्युनिटी को, जैसे हम आज रावणा राजपूत कह रहे हैं, इसको हर 20 किलोमीटर पे अलग अलग नाम जाति से जाना जाता था। कहीं दरोगा, कहीं हजूरी, कहीं वजीर, कहीं फिर हवलदार, कोठारी, भंडारी, ये बिखरा पड़ा समाज था। तो जो महासभा का जो लक्ष्य था वो ये था कि एक नाम से इसको, एक जाति नाम से एक जाति पे लाया जाए। और जब 98 में जब से ये संगठन बना, अखिल राजस्थान रावणा राज महासभा, और जसवंत सिंह जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और संस्थापक रहे हैं, आज भी हमारे बीच में है। उनकी जो सोच थी वो ये थी कि ये जो पिछड़ा हुआ समाज है इसका 100 तक पहुंचाएं, और इसी सोच के साथ में इस समाज को अलग आइडेंटिफिकेशन दिलाने की कोशिश करी हमने। क्या है कि राजनीतिक रूप से तो हमें राजपूतों में गिना जाता है, सामाजिक रूप से हमें हरिजनों से भी नीचे गिना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। आपका वोट व्यवहार जो है किसी कम्युनिटी के साथ में नहीं था। जो कम्युनिटी आपका वोट ले रही थी वो भी आपसे वोट व्यवहार का फर्ज अदा नहीं करती थी। बेटी व्यवहार भी आपके बीच में ही हो रहा था। कम से कम वोट और बेटे व्यवहार तो एक जगह होना चाहिए, ऐसी मेरी एक मान्यता थी और हमारी मान्यता थी कि हम हमारे वोट के महत्व को समझें और हमारे वोट को हम कैसे हमारा एकजुट करें। इस उद्देश्य को लेकर के हमारी राजपूत कम्युनिटी से अलग पहचान हो, इसलिए हमने रावणा राजपूत संगठन के नाम से इसको संगठन खड़ा किया। जब हम इसको खड़ा करके चले पूरे राजस्थान में, तो आपके मालपुरा में जब आए तो सब दरोगा बने हुए थे। कोई रावणा राजपूत नाम को आज भी ढंग से परिभाषित नहीं कर सकता यहाँ पे या समझ नहीं सकता। लेकिन अब क्या है कि वो हल्ला चल गया कि चलो इसी नाम से सारे लोग चल रहे हैं, जिलों में मीटिंगें हो रही है। बहुत बड़े बड़े सामाजिक आयोजन आपके यहाँ मालपुरा में हुए। सामूहिक सम्मेलन 108 जोड़ों का ऐतिहासिक सम्मेलन भी मालपुरा में हुआ। लेकिन विचारधाराएं सबको पता थी कि विचारधारा क्या है हमारी संगठन के पीछे। कुछ समय बाद में, बहुत समय बाद में क्या है कि हमारी संगठन से जुड़े हुए लोग जो हमसे निकाले गए, किसी गमन घोटाले की वजह से उनको, जिनको बाहर किया गया, कईयों को तो इस हिसाब से बाहर किया गया कि वो हमारी कम्युनिटी के नहीं थे और हमारी कम्युनिटी में मेंबर और पदाधिकारी बने हुए थे प्रदेश स्तर पर।
जब इन लोगों सबको धीरे धीरे हम बाहर करते गए, छटनी करते गए, और इधर समाज जब जागता गया और समाज एकजुट होता गया और समाज का विस्तार होता गया संगठन का, तो जिन लोगों को हमने बाहर करा उनके अंदर पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा आ गई और उन्होंने देखा कि यार हलवा तैयार बड़ा कढ़ाई के अंदर, इसको खाना ही तो है, तो क्यों ना एक नामकरण करके एक अलग संगठन बनाया जाए। तो मेरे पास एक चिट्ठी आई कुछ लोगों की पुष्कर से कि साहब हम चुनाव करा रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। वो चिट्ठी भेजी मेरे को, उन्होंने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया उस मीटिंग के अंदर। तो मैंने उनका जवाब दिया था उस चिट्ठी का बहुत बढ़िया तरीके से कि आप चुनाव करा लो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसका चुनाव करा रहे हो ये तो बताओ इस चिट्ठी के अंदर। उन्होंने कहा हम चुनाव करा रहे समाज का। समाज के चुनाव कराने वाले आप हो कौन? निकले हो सब महासभा से हो। आप महासभा के चुनाव की बात करो तो महासभा में आकर के करो। अब मैं तो बैठा हूँ जयपुर में, मेरा संगठन बैठा अपनी जगह, और कोई बैठा बैठा खेड़े गांव के अंदर बैठ करके कह दे कि साहब मैं तो महासभा का चुनाव करा रहा हूँ आज प्रदेश अध्यक्ष का, तो ये कौन मानने वाला है इस चीज को? आप पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी एक संस्था ही है, वो डेमोक्रेसी में राज में आ रही है चुनाव लड़ करके। हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वो कोऑपरेटिव संस्था है, तो फर्क कुछ भी नहीं है। वो भी संस्था और हम भी संस्था है। लेकिन उदाहरण देता हूँ, आज जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो विघटित हुई उन्हीं के लोगों से, और क्षेत्रीय पार्टियां बनी उन्हीं की वजह से। आज जो बिखराव हुआ है राजनीतिक रूप से पूरे देश के अंदर, लेकिन सत्ता तो किसी न किसी की आ ही रही ना सेंटर में, चाहे वो दल बल जोड़ करके आ रही हो, चाहे एक तरफा आ रही हो, चाहे 13 पार्टियों की सरकार बनी हो इस देश के अंदर। लेकिन डेमोक्रेसी तो स्थापित रही है ना तालमेल से, मेल जोल से। विचारधाराएं सबकी अलग अलग थी, चलती नहीं थी, लेकिन फिर भी रही, सत्ता तो कायम रहती है। ऐसे ही समाजों में है कि आप एकजुट होने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जब विचार ही मेल नहीं खाएंगे, आइडियोलॉजी मेल नहीं खाएगी, तो एकजुट कहाँ से हो जाएंगे? अब मैं तो बात कर रहा हूँ समाज की, संगठन की, और समाज को अलग हट दिखने की। और दूसरा दल ये कहता कि नहीं हम तो उनके बड़े छोटे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनकी गोद में जाके बैठेंगे। तो मैं कहाँ बैठ जाऊँगा गोद में? मैं तो उछल गया हूँ उनकी गोद से। और आप कह रहे हो नहीं मैं तो पट्टा बांधूंगा, फला पार्टी का लीडर हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि इधर चलो, फलाना ठाकुर साहब ने याद किया, फरमाया है, उनके चरणों में जाके बैठना है। वीरेंद्र रावणा तो नहीं बैठेगा, तो उसको डबल थोड़ी ले जाओगे, और मेरे को ले जाओगे तो मेरी टीम नहीं बैठेगी, तो आप कहाँ से ले जाओगे? तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आप समझौता कहाँ कर रहे हो, किससे कर रहे हो? आपकी टीम तो साथ होना चाहिए ना उसमें। अब मैं बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ 23 तारीख के कार्यक्रम का। 23 तारीख कार्यक्रम के लिए मेरे पास फोन आता है, साहब आप आओ। तो मैंने कहा एज ए हाई फाइरो आप जयंती मनाते हैं तो मैं आ जाऊँगा। मैं रावणा राजपूत का आइडियल बना के आप जयंती मना के मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं नहीं आऊँगा। तो बुलाने वाला कौन था पता आपको? जो इसका कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे सपोज करो ब्याह मांडा भंवर सिंह जी घर में, और नौता देव रघुवीर सिंह जी, क्या फलाना से ब्याह वैसा फदारण हो। अब भंवर सिंह जी के ब्याह में मुझे पता है ढोल भंवर सिंह जी के घर में बज रहे हैं, रघुवीर सिंह जी मुझे नौता दे रहे हैं, तो रघुवीर सिंह जी कहने थोड़ी आऊँगा। सही बात है। तो टेक्निकल बातें तो आप लोग समझते ही नहीं हो। नहीं समझ में आ गई। ये समझना चाहिए आप लोगों को। आज आप 25-30 छोटे मोटे संगठन ट्रस्ट मिला करके प्रोग्राम कर रहे हो, आप कर किसका रहे हो? समाज के किसी आइडियल का प्रोग्राम कर रहे हो क्या? वहीं जा रहे हो ना जहां से मैं उछल के आया था, जहां से महासभा इस समाज को गोद में से उतार के लाई थी, एक एक को गोद में से ऐसे यूं कि चलो उधर। और आप फिर कह रहे हो कि नहीं ये तो गोद खाली होगी, इस गोद में भराई करनी है, पड़ो वापस। आपके सबके सामने मौजूद प्रकरण है कि छात्रावास में उद्घाटन में कौन लोग थे? पैसा भी आप उनसे ले आए, डोनेशन भी ले आए। आप जो उधारी ले आए उनसे, पैसा ही ले आए, चंदा ही ले आए, तो आप रोक सकते हो उनको आने के लिए आपके अंदर? छात्रावास कौन सा? जयपुर का छात्रावास। आप किसी अदर कम्युनिटी से पैसा लाओगे तो उसको रोक सकते हो आने के लिए वहां पे? वो कहेगा जो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के ही पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ।
आप वो मना करके दिखा दो उनको। नहीं मना कैसे करेंगे, तो वो पैसा नहीं लाना चाहिए था ना आधार कार्ड से। तो मैं फिर क्या कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ लड़ाई हमारी यही है। दोनों संस्थान नहीं वो बात ठीक है आपकी, ये लड़ाई है, पर आप जो ये लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको बिठा के समझा के ये करना चाहिए था। नहीं भाई आप आधार कार्ड से पैसा क्यों ले रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई आपकी? अरे साहब मेरी बात सुनो, चाहे तो यहाँ समझ रहा हो जानो कि हमारे बगल में तो रह नहीं तो था बगल में रहे तो पदाधिकारी जो जब आपके बगल में नहीं रहते तो उनको रखने लगे। नहीं तो ये अलग अलग बना दो, तो अलग अलग विचारधारा रहोली है, एक ही विचारधारा समाज के हित में, तो एक विचारधारा। मेरी बात सुनो, आपकी अभी भी समझ नहीं आ रही। 20 के लावा परिवार जाओ नहीं गढ़ में ज्यादा हो देवा क्यों जाओ यार। लावा में 20 घर है ये भाई साहब किया जा और कदे भी दिखाया ना, मैं माँ का इतना हाथ छोड़ देता, समाज भी तो आता है भाई, माँ को भी बड़ा जान समाज का इतना आता है, समाज भी कितना आता है भाई, ये समाज वाला सब करा रहा है जिनमें माँ शर्म चीजें कहीं भी समाज को ही तो अब और 400 आदमी में मकर संक्रांति का पर्व पर काम कर रहे था, अब और भी 2 आदमी माँ के बीच में शान कर वो काम ने जो बंद करवा दिया, तो मैं नमन नहीं किया भाई यो आप इन कराया ना, तो ये बकरा हुआ ये 2 आदमी 10 ना तोड़ना, तो आप इन बंद ही कर दो काम नहीं, ये खजान करो। तो मैं भी था कि बात विषय में तो और बताऊं था ना कि मैं भी बीच में महासभा काम बंद कर दी हो जानबूझ के, जब मैं को टीम तो कटे जाओ ली हो ना अपनी भाई, टीम तो कहीं जाने से रही, जो महासभा से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो चला थोड़ी क्या उठ करके और कहीं नहीं गया। लेकिन जो लोग हमसे निकल के टीम बनाए थे ना, उन्होंने एक नई टीम खड़ी करी, उन नई टीम में कुछ पुराने लोग हमारे भी जुड़ गए, कुछ नए लोग उन्होंने अपने पकड़ लिए। तो हमने भी ये देखा कि एक बार भागने दो, दौड़ने दो, चलने दो, समाज भी देखेगा इनको। और आपके सामने सबको पता है कि 23 तारीख के बाद में क्या स्थिति हुई है समाज में बिखराव की, कि वो समेट बचाओ तो नहीं समेटा। मैं तो माने जावे की बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो खुद चले जाए वहाँ के संगठन में, नहीं जा सके जी साहब, नहीं वो खुद चले जाए वहाँ के संगठन में, तो मान जाऊँ मैं, वो तो वहाँ को जो बिखराव है वो समेट ले, बड़ी बात है। तो बिखराव है और वो इतना भयंकर बिखराव है कि वो कार्यक्रम के दूसरे दिन तो हाय हाय तोबा तोबा के नारे, उसके बाद में फिर दूसरे दिन वो उनके युवा अध्यक्ष ने ऑडियो वीडियो जारी करके बताया समाज में कि ये पैसे खा गए, वो खा गए, हिसाब नहीं देता, मंच पे उससे हिसाब मांगा तो मंच पे बिखर गया कि मैं समाज का कार्यक्रम नहीं करूँगा। तो ये कोई महासभा का रोल नहीं है, ये तो साहब नीति, जैसी आपकी नीति है ना वैसे ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। हाँ, ये तो जो थे उन्हीं के अंदर झगड़ा है, अब आपके एक भी जिलाध्यक्ष उसके साथ नहीं है। और आप लोग पधारे हैं और